आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत के जो दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो दार्शनिक है वो शांतिदेव। अब देखिएगा कि शांतिदेव का ये परिचय जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसका जो आधार है वो आधार है एक बड़ा शोध अध्ययन। और ये शोध अध्ययन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब ने इस अपने शोध अध्ययन को प्रकाशित किया है इस शीर्षक के साथ कि विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो आइए प्रोफेसर साहब के इस अनमोल कार्य के लिए उन्हें कृतज्ञता देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और आज की इस कड़ी से आपको जोड़ते हैं। आप देखिएगा कि पिछली कड़ी में हमने ये जरूर देखा कि शांतिदेव अपने बोधिचर्या अवतार में जब बोधिसत्वचर्या की बात करते हैं तो इस बोधिसत्वचर्या में बोधिसत्व किस तरह से अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित होते हैं, इस बात को हमने देखा। आइए अब उसके आगे की बात को समझते हैं। आत्मभाव, भोग एवं पुण्य की रक्षा। बोधिसत्व जो होता है वो अपने आप में एक नैतिक जीवन बिताने की दृढ़ संकल्प के साथ जब वो निकलता है तो वो अपने शील की, अपनी प्रज्ञा की रक्षा भी करता है। आत्मभाव, भोग एवं पुण्य की शुद्धि, इस शीर्षक के साथ यहां प्रोफेसर साहब ने यह लिखा है कि आत्मभाव के शुद्ध हो जाने पर भोग उसी तरह पुण्य होता है जैसे मनुष्य के लिए पका भात हितकर होता है। आचार्य शांतिदेव अपनी बात को बोधिचर्या अवतार में जो समझाते हैं वो देखिएगा कि आत्मभाव का शुद्ध हो जाना, हमारा जीवन नैतिकता की राह पर चलने लगना, ये स्थिति जब आ जाती है तो ये भोग उसी तरह पुण्य भी हो जाता है जैसे मनुष्य के लिए पका भात हितकर होता है। और इसलिए मनुष्य के कल्याण देखिए, पाप रूपी रोगों, क्लेशों का शोधन करना ही आत्मभाव की शुद्धि है। मतलब अपने जीवन से बुराइयों को उखाड़ कर फेंकना, उन्हें निकाल देना, यही वास्तव में आत्मभाव की शुद्धि है। और बोधिसत्व इसी बात के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। मनुष्य को क्षमाशील, शास्त्र श्रोता एवं अध्येता बनकर समाधि योग का प्रयास करना चाहिए, तभी आत्मभाव की शुद्धि हो सकती है। सम्यक आजीविका के साधनों से भोग की शुद्धि करनी चाहिए और शून्यता दृष्टि तथा करुणा चित्त से लोक कल्याण के कार्य करने से पुण्य की शुद्धि करनी चाहिए। ये जो निरूपण है ये शांतिदेव ने लिखा है। शांतिदेव ने अपनी बात को जब विश्लेषित किए बुद्ध वचनों को आधार बनाकर, तो उसमें वे इस बात को लिखते हैं। फिर वे लिखते हैं कि भाई इसकी अभिवृद्धि कैसे होती है, ये वृद्धि कैसे होगी, भोग और पुण्य की वृद्धि कैसे होगी, आत्मभाव की वृद्धि कैसे होगी। तो आत्मभाव की वृद्धि इस आशय से करनी चाहिए कि लेने वाले बहुत हैं और देने के लिए आत्मभाव ही है। लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन देने के लिए जो कुछ है वो केवल आत्मभाव है। और इस सोच से आत्मभाव की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार के मनोबल एवं जागृत दृष्टि से ही आत्मभाव बढ़ता है। शून्यता तथा करुणा चित्त द्वारा संसार में प्राणियों के कल्याण के लिए दान करने से भोग की वृद्धि होती है और अपने करुणा भाव चित्त में दृढ़ संकल्प होकर पुण्य वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए श्रद्धा सहित बुद्ध के पूर्वजों की वंदना, पाप देशना, पुण्यानुमोदना, अध्ययेषणा आदि धार्मिक पूजा करनी चाहिए। शांतिदेव का यह कहना है। शांतिदेव ये ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने बोधिसत्वचर्या को एक बड़े ही विशेष ढंग से उसको डिजाइन किया है, उसको आकार दिया है
और इस आकार को देते हुए वे बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आत्मभाव में वृद्धि कैसे होगी। तो इसके लिए वे कहते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर पुण्य वृद्धि करनी चाहिए, मतलब अपने अच्छे कामों को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि बुराई हमारे अंदर बचे ही ना। फिर देखिएगा, इसके लिए एक बात वे कहते हैं कि श्रद्धा सहित बुद्ध के पूर्वजों की वंदना, जहां से बुद्ध आते हैं, बुद्ध का जो स्रोत है वहां से, तो बुद्ध के पूर्वजों की वंदना, पाप देशना, पुण्यानुमोदना, अध्ययेषणा आदि धार्मिक पूजा करनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भावना करनी चाहिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण भावना है बौद्धों के जीवन शैली की। मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा, इसकी भावना करनी चाहिए। और 6 पारमिताओं, दान, शील पारमिता, शांति, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में निरामिष धर्मदान और बोधिचित्त पुण्य वृद्धि के कारण है। और इसके अतिरिक्त पुण्य वृद्धि के लिए बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, त्याग की स्मृति, शील की स्मृति और बुद्ध पूर्वजों की स्मृति करनी चाहिए। यानी हमारा चित्त जो है ये बुद्ध, धम्म, संघ इनके साथ होना चाहिए। ये बात यहां शांतिदेव कहते हैं। आचार्य शांतिदेव एक और बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बोधिसत्व का संकल्प क्या हो, तो बुद्धों भवेयं जगतो हिताय, ये ही होना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए अपने आत्मभाव, अपनी भोग सामग्री और अपने पुण्य का उत्सर्ग कर देना चाहिए। और उस उत्सर्ग के लिए ही उसकी रक्षा, शुद्धि और वृद्धि करना बोधिसत्व की धार्मिक चर्या है। तो बोधिसत्व जो है, जिसमें बोधि का चित्त उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी जो चर्या है, उसकी जो जीवनचर्या है, उसकी जो जीवन शैली है, उसका जो प्रैक्टिसिंग है, ये इस तरह से होनी चाहिए। अपने दर्शन को विश्लेषित करते हुए, उसका निरूपण करते हुए आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि ये जो स्मृतियां हैं ये हमेशा जागरूक होनी चाहिए। यदि स्मृति जागरूक रहेगी तो चीजें बड़ी स्पष्टता से हमारे सामने रहेगी। शांतिदेव प्रासंगिक परंपरा के अनुयायी है। प्रासंगिक मत जो है बुद्धिज्म का, उसके वे अनुयायी हैं और महायान दर्शन के आचार्यों का दार्शनिक चिंतन का सूक्ष्म परीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि माध्यमिक दर्शन के आचार्यों में सैद्धांतिक दृष्टि से स्वातंत्रिक माध्यमिक एवं प्रासंगिक माध्यमिक, ये 2 उपभेद है। और स्वातंत्रिक माध्यमिकों में भी सूत्राचार एवं योगाचार स्वातंत्रिक, ये अवान्तर भेद है। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी शाखाओं को लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन महायान के इन दार्शनिकों में ये बात एक सामान्य रूप से दिखाई देती है कि ये प्रासंगिक मत को जरूर अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब अगर हम देखें कि आचार्य शांतिदेव जैसे प्रासंगिक मत के प्रबल समर्थक हैं, तो आचार्य शांतिदेव के साथ और कौन से दार्शनिक जुड़ते हैं, तो एक है दार्शनिक नागार्जुन, दूसरे बुद्ध पालित, तीसरे चंद्र कीर्ति और फिर शांतिदेव। तो ये एक कड़ी है जो प्रासंगिक मत के प्रबल समर्थक के रूप में बौद्ध दार्शनिकों के रूप में परिचित होते हैं। अब विचारों उन तर्कों में ये आचार्य चंद्रकीर्ति का पूर्णतया अनुगमन करते हैं। यदि हम देखें कि इनके विचार और इनके जो तर्क हैं, यानी कि आचार्य शांतिदेव के तर्क, तो ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं आचार्य चंद्रकीर्ति से। समृद्धि सत्य एवं परमार्थ सत्य के निरूपण में इनका आचार्य चंद्रकीर्ति से कुछ भी अंतर प्रतीत नहीं होता है। कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता इनके और आचार्य चंद्रकीर्ति की सोच में, जहां बात आती है समृद्धि सत्य एवं परमार्थ सत्य के निरूपण की। अब देखिए कि अगर संक्षेप में हम इस बात को समझें और कहें
कि भाई आचार्य शांतिदेव क्या बताते हैं उनके बोधिचर्या अवतार में या फिर उनके दार्शनिक विश्लेषण में, उनके दार्शनिक चिंतन में। तो माध्यमिक स्वातंत्रिक एवं माध्यमिक प्रासंगिक मत का वे निरूपण करते हैं। और यह निरूपण इस प्रकार है कि माध्यमिक स्वातंत्रिक जो है वो माध्यमिक स्वातंत्रिक परंपरा के वे दार्शनिक है जो पदार्थों की स्वलक्षण सत्ता को मानते हैं, जिसे वे शून्यता कहते हैं। पदार्थों की स्वलक्षण सत्ता जिसे वे मानते हैं और इसे ही वे शून्यता कहते हैं। माध्यमिक प्रासंगिक जो होते हैं इस परंपरा के वे दार्शनिक है जो पदार्थों की स्वलक्षण सत्ता व्यवहार में भी स्वीकार नहीं करते और उस निस्वभावता को ही शून्यता कहते हैं। वो जो पदार्थों की सत्ता व्यवहार के बगैर वो जो निस्वभावता है, उस निस्वभावता को वे शून्यता कहते हैं। इन दोनों मान्यताओं में मूलभूत अंतर व्यवहार में किसी भी धर्म का अस्तित्व या सत्ता को स्वीकार करना या न करना नहीं है, बल्कि उस निषेध के स्वरूप को लेकर है जिसका निषेध शून्यता कहलाती है। इसमें हम नागार्जुन को जब समझ रहे थे तब आचार्य नागार्जुन ने शून्यता को जिस स्तर पर समझाए, बस वही बात है यहाँ कि ये जो निषेध शून्यता है ये खास तौर पर उस बिंदु पर निश्चित है जहां ये शून्यता किन किन चीजों का निषेध करती है। दरअसल उनमें मत के रूप में, विचार के रूप में कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। जिसके निषेध से समस्त व्यवस्थाएं संपादित होती है वही निषेध शून्यता कहलाती है। अब इस निषेध पर स्वतंत्र अनुमान का प्रयोग एवं अनुप्रयोग आश्रित है। शून्यता के निषेध के लिए यह जानना आवश्यक है कि शून्यता का निषेध मौलिकता के अर्थ में ग्रहण की संभावना ना बने। यह बड़ा जरूरी है। जैसा कि आचार्य नागार्जुन ने भी आग्रह किया है, जब स्वभाव सत्ता या स्वलक्षण सत्ता का निषेध किया जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि स्वलक्षण सत्ता कहीं हो। इस दृष्टि से माध्यमिक प्रासंगिक भाव में बाह्य और अंदर दोनों प्रकार के वस्तु या पदार्थों को या फिर उनके धर्मों का भी निषेध किया गया है। और इसलिए इस तरह से ये आचार्य नागार्जुन की बात को आगे बढ़ाते हुए और आचार्य चंद्रकीर्ति ने जो कुछ कहा है उसी के साथ जुड़ते हुए, उसका अनुगमन करते हुए आचार्य शांतिदेव आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि शून्यवाद का ये प्रतिपादन कैसे करते हैं। तो शून्यवाद का प्रतिपादन करने की ये बोधिचर्या अवतार में जो परिच्छेद मिलता है, ये 9वां परिच्छेद है जिसमें आचार्य शांतिदेव ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। अब इस प्रतिपादन से हम लोग जुड़ेंगे लेकिन अगली कड़ी में, क्योंकि अभी ये वक्त पूरा होता है। तो हमें इजाजत दीजिएगा। अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम शांतिदेव के शून्यवाद के प्रतिपादन को समझेंगे।